हाय फ्रेंड्स, कल यानी 21 मई 2021 इस डेट में मार्केट 269 पॉइंट्स अप होते हुए भी आरती इंडस्ट्रीज़ में हमें गिरावट देखने के लिए मिली। अभी इस गिरावट के पीछे की असली रीज़न क्या है उसके ऊपर मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ और इस वीडियो में मैं अपनी एनालिसिस भी प्रेजेंट करूँगा, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा देखिए। अनाउंसमेंट की डेट देख सकते हैं आप, मई 21, 2021 और यहाँ पे एंटिटी का नाम देख सकते हैं, आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ओके, अभी इस अनाउंसमेंट में उन्होंने एक ईजीएम ऑर्गेनाइज की है। कब? जून 14 को। उसमें क्या होने वाला है वो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। सबसे पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट। ओके, सो increase the authorized share capital of company to enable further issue of shares and alter the capital clause of the मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। अब ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? इसको हम लोग एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं कंपनी का। मतलब कंपनी किस बेसिस पे फॉर्म हुई है उसमें कुछ रूल्स लिखे जाते हैं, राइट। सो जब ये बोनस करेंगे ना तो उस टाइम पे ये वाला जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो चेंज हो जाएगा। उसका मीनिंग ये है। सेकंड चीज, इशू ऑफ बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1:1। ओके, सो ये 1:1 की इसमें क्योंकि रिजर्व्स बढ़े हुए हैं उसकी वजह से 1:1 बोनस देने के लिए रेडी है और इसका डिसीजन कब लिया जाएगा? जून 14, 2021 को। फेस वैल्यू आप कंपनी का देख सकते हैं, अभी भी 5 है और उस टाइम पे भी 5 रहेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि कंपनी रेज करने वाली है। कितना? 1500 करोड़ रुपीज़। ओके, और उसका मोड क्या रहेगा? QIP। ओके, अब ये 1500 करोड़ रुपीज़ जो रेज होगा तो ये किसके लिए? ठीक है, ये कंपनी जो 1500 करोड़ रेज कर रही है ये उनके एक्सपांशन प्लान के लिए है। अभी कौन सा एक्सपांशन, वो मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा, उसमें वो कवर हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए आप समझिए कि एक्सपांशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। अभी एक्सपांशन करना है कंपनी को तो दो तरीके, एक तो बोरोइंग्स ले ले या तो फिर दूसरा कि अपनी होल्डिंग थोड़ा सा कम किया जाए, जो कि रिटेल, FII या DII। जनरली अभी जो ये है ये QIP के थ्रू हो रहा है, यानी FII या DII में ये अमाउंट ऐड होगा। ठीक है, रिटेलर का स्टेक में भी उतना ही रहेगा। अभी मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ जिसके थ्रू हम लोग देखेंगे कि अगर ये 1500 करोड़ अगर रेस करते हैं तो उसमें इनका कोटा कितना कम होगा। अभी हम लोग BSE के वेबसाइट पे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप्स में टोटल शेयर्स इनके पास कितने हैं। ठीक है, तो ये अमाउंट निकल के आता है 8,15,81,842। ओके, और ये अगर परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करें तो परसेंटेज निकल के आता है 46.82। ठीक है, अब ये 1500 करोड़ जो रेस करेंगे उसके वजह से इसमें कितना कम हो सकता है हम लोग देखते हैं। कंपनी जब भी अपने शेयर्स अगर QIP के थ्रू किसी स्टेक होल्डर को देती है तो डेफिनेटली उसमें कंसेशन देके ही देना पड़ेगा, वरना कोई क्यों खरीदेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं कैलकुलेशन के लेता हूँ कि मान लीजिए कंपनी जो है वो 1520 रुपीज़ पे अगर QIP को अपने स्टेक बेचती है इस लेवल पे। ठीक है, अभी ये लेवल करंट प्राइस के अकॉर्डिंगली अगर देखें 1660 के अकॉर्डिंगली तो 10% लेस आता है। ठीक है, और अपर के हिसाब से अगर देखें यानी जो भी मतलब हाई टच किया था इसने 1750 तो उसके अकॉर्डिंगली 18 से 20% आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका कैलकुलेशन देखते हैं कि किस तरीके से होगा। ओके, स्क्रीन पे आप अभी कैलकुलेटर में मैंने कुछ कैलकुलेशंस किया हुआ है, उसको आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए आप, ये क्या है? ये 1500 करोड़ रुपीज़ है। ठीक है, इतना रेस करने वाली है। अभी मैंने ये कैलकुलेट किया कि ये अगर 1520 रुपीज़ से अगर एक शेयर बेचती है QIP को तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनके कितने कम होंगे? ये हो जाएंगे 98,68,421। ओके, अगर ये अमाउंट अगर चेंज हो जाता है, अगर ये बढ़ जाता है तो शेयर्स कम होंगे और अगर ये अमाउंट कम हो जाता है तो शेयर्स बढ़ेंगे। मोटा मोटी हम लोग पकड़ते कि 98 लाख से लेकर 1 करोड़ के शेयर क्वाइट पॉसिबल है प्रमोटर अपने यहाँ से कम करे। ठीक है, अभी हम लोग मानते हैं कि 98,68,921 इतने शेयर्स अगर कम करते हैं तो प्रमोटर्स के पास ऑलरेडी 9 करोड़ 86 लाख के आसपास शेयर्स है। ठीक है, अगर मैं इससे ये 98 लाख अगर माइनस करूं तो उस टाइम पे ये अमाउंट आता है 7 करोड़ 17 लाख 13,420 शेयर्स। ठीक है, अभी इतने शेयर्स कंपनी के पास रहेंगे। अगर मैं थोड़ा सा अगर परसेंटेज वाइज अगर कैलकुलेट करूं तो वो टोटल नंबर ऑफ जो भी स्टेक था उसका आ जाता है 0.87% स्टेक। यानी अगर हम लोग रफली कैलकुलेट करें तो ये आप कंसीडर कर सकते हैं 0.9 टू मैक्सिमम 1। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो अगर 0.9 या फिर 1% अगर कम होता है तो एग्जिस्टिंग जो स्टेक है इनके पास प्रमोटर के पास वो आता है 46.82, राइट। और अगर हम लोग 1% अगर कम हो जाता है तो ये तो रहेगा 45.82। ओके, और अगर हम लोग 0.87 ही अगर कम होता है अगर ये कैलकुलेट करें जो कि 51520 प्राइस पे अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो स्टेक निकल के आता है 45.94। यानी आप देख सकते हैं कि माइनर चेंज, माइनर तो नहीं बोलूंगा, बड़ा सा चेंज है, बट
ये जो भी स्टेक जा रहा है ना, ये अच्छे खासे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जा रहा है, ठीक है, रिटेलर्स के पास नहीं जा रहा है ये जो भी है। और ये पूरा कंपनी जो प्लान कर रही है वो एक्सपेंशन के लिए कर रही है। अभी यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि कंपनी बोरो ना करते हुए अपना स्टेक कम कर रही है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे? अगर कंपनी बोरो करती है ना तो उस केस में कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर कंपनी इंटरेस्ट पे करती है तो आपका नेट प्रॉफिट में आपको कम दिखाई देगा, नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, ठीक है। अगर हम लोग टैक्स माइनस करते हैं तो क्योंकि इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। और अगर प्रमोटर का स्टेक कम हो जाता है, ऐसे तो नहीं कि कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है इसलिए प्रमोटर छोड़ रहे हैं, नहीं, एक्सपेंशन के प्लान के अकॉर्डिंगली इन्होंने बढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो इसके वजह से ये जो ऑप्शन ये लोग कंसीडर कर रहे हैं, ये अच्छा ऑप्शन है। और इसके ऊपर अभी भी फाइनल कोई डिसीजन नहीं आया है, ठीक है। ये फाइनल डिसीजन जो होगा वो 14 को होगा, 14 जून को। क्वाइट पॉसिबल है कि ये डिसीजन पूरा हो जाए। तो यहाँ पे आपको जो प्राइस पे मिलेगा, आप 15-20 पे अगर आपको स्टेक मिल जाता है, स्टेक मतलब 15-20 के अगर प्राइस पे आपको ये शेयर मिल जाता है ना, तो डेफिनेटली आप जितना चाहे उतना क्वांटिटी ले सकते हैं। लाइक 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख तक आप आराम से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप भी अपनी स्टडी करिए, ठीक है, अकेले मेरे बेसिस पे मत रहिए। और कंपनी अच्छा है, इसके बारे में जब डिटेल्ड एनालिसिस का मैं वीडियो पोस्ट करूंगा ना, आप डेफिनेटली उस वीडियो को डीप में स्टडी करिए, डीपली उस चीज़ों को समझिए, केयरफुली सुनिए, आपको पता चलेगा कि कंपनी ने क्या अभी तक अचीवमेंट किया है और क्या आगे में भी कर सकती है, ठीक है। इस छोटे से वीडियो के साथ इसी को यहाँ पे क्लोज करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल।